हाईकोर्ट में उपस्थित हुए थे, कौन सा विषय था और क्या डिसीजन दिखाया? देखिए, कल संविधान दिवस था और जिस प्रकार से देश के संविधान पर प्रहार आज हो रहे हैं, लोगों के हक छीने जा रहे हैं, लोगों को उनकी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हर नागरिक का ये अधिकार, संवैधानिक अधिकार है कि उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। ये तो आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात तक एसआईआर की बात है, वो बात है। मेरी पिटीशन एक बुनियादी सवाल पर थी, क्या इस देश के मुसलमानों को इस देश में रहने का हक है कि नहीं? क्या मुसलमानों को भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 है, उसके अधिकार उनके हैं कि नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, इन्होंने, मैं कहता हूं कि पूरे 22 साल में लगातार चुन चुनकर, अगर दो लोगों में झगड़ा होता है आपस में, तो मुसलमान गिरफ्तार हो जाता है, उसके मकान गिरा दिए जाते हैं, लेकिन दूसरा अगर गैर मुसलमान है उसको बचा लिया जाता है। ये अनेक उदाहरण मेरे पास है। और दुख इस बात का है कि मध्य प्रदेश में सरकार समझ में नहीं आती कि ये संविधान से चलेगी, ये भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे सरकारी अधिकारी। इन सब बातों को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी। वो पिटीशन फाइल हुई थी तहसील पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 में फैसला हुआ था, जिसमें गाइडलाइंस दी गई थी। गाइडलाइंस क्या थी कि उसको, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जो मॉब लिंचिंग होती है, मॉब वायलेंस होता है, उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे नियंत्रित की जाए। अब उसमें 3 हेडिंग में दिए थे उन्होंने, प्रिवेंटिव मेजर्स, कि कैसे उसको रोका जा सकता है। उसका उन्होंने पहला कहा था कि हर जिले में 3 महीने के अंदर, 2018 का ये ऑर्डर है, 3 महीने में हर जिले में दंगे फसाद रोकने के लिए एसपी रैंक का नोडल ऑफिसर तैनात किया जाएगा। क्या कोई मध्य प्रदेश के जिले में नोडल ऑफिसर बना है क्या? एक। दूसरा ये था कि पूरे प्रदेश में कौन से जिले, कौन से सब डिवीजन, कौन से गांव, कौन से इलाके ऐसे हैं जहां की ये निरंतर ये दंगे फसाद होते आए हैं। क्या इसका कोई सर्वेक्षण किया गया, कोई उजागर किया गया? नहीं किया गया। क्या राज्य के गृह सचिव अपने अपने राज्य में उन संबंधित जिलों में उनके पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को विशेष तौर पर मॉब वायलेंस ना हो, उसको रोकने के लिए कोई निर्देश दिए गए क्या? नहीं दिए गए। अब चौथा है, नोडल ऑफिसर सो डेजिग्नेटेड शैल होल्ड रेगुलर मीटिंग। अरे नोडल ऑफिसर बना ही नहीं तो मीटिंग क्या लेगा? 5, डीजीपी सेक्रेटरी होम ऑफ द कंसर्न से शैल टेक रेगुलर रिव्यू मीटिंग एटलीस्ट वंस अ क्वार्टर, मतलब हर 3 महीने में, विद ऑल नोडल ऑफिसर्स, स्टेट पुलिस इंटेलिजेंस हेड। नोडल ऑफिसर बने ही नहीं, वो काय की मीटिंग? एक मीटिंग नहीं हुई। इस प्रकार के अनेक हैं। अब जैसे है कि नंबर 9 में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार रेडियो पे और टेलीविजन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और राज्य सरकार के ऑफिशियल सरकार के वेबसाइट पर मॉब वायलेंस के खिलाफ, मतलब संकेत देंगे कि अगर आपने मॉब वायलेंस किया तो आप पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई इस प्रकार का विज्ञापन आपने देखा है क्या? कोई हो तो मुझे बता दो।
उल्टा हम तो केवल उनकी शक्लें देखते हैं, या तो प्रधानमंत्री जी के हो या मुख्यमंत्री जी के हो मुस्कुराते हुए। इसका ही पालन नहीं हुआ। इसमें आपके सोशल मीडिया पर मैसेज, वीडियो, अदर मटेरियल, वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेंडेंसी टू इंसाइट मॉब वायलेंस, लिंचिंग, हेट स्पीच के खिलाफ ये सब क्लॉज 10 है। क्या किसी पे कार्रवाई हुई है? क्या उल्टा हम लोगों पे कार्रवाई हो रही है? अभी नरसिंहपुर के एक लड़के को बेमतलब उसको दिल्ली पुलिस पकड़ के ले गई। उसने कुछ ऐसी बात डाल दी थी, मतलब यहाँ की एक राजनीतिक तौर पर एक कांग्रेस पार्टी के एक अधिकार खुद का है कि उसने कुछ प्रश्न कर लिए, तो दिल्ली में उसका रजिस्टर केस हो गया और उसको बेचारे को पकड़ के दिल्ली पुलिस ले गई। जबकि पकड़ा जाना चाहिए वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चारों तरफ से आज झूठे केसेस, मतलब हेट स्पीच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे आपसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार की हेट स्पीच आ रही है, चाहे कट्टरपंथी हिंदू हो चाहे कट्टरपंथी मुसलमान हो, दोनों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, दोनों खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसी के साथ साथ 11वां, द पुलिस शैल रजिस्टर FIR अंडर सेक्शन 153A पुराना इंडियन पीनल कोड, अब तो नया चल रहा है। इसमें जो इस प्रकार के मैसेज डालेंगे हेट स्पीच, उनके ऊपर एक धारा लगाना चाहिए। अब ये बाकी कई जगह साहब नोडल ऑफिसर ये करेगा वो करेगा, जब नोडल बने ही नहीं तो क्या करेगा? ये कोई उसका पालन नहीं हुआ है। तो मूल रूप से ये हम लोगों का उसमें था। अब इसमें बताया, दूसरी बात ये थी कि इसमें रेमेडियल मेजर्स, इसमें क्या होगा, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके अंदर नोडल ऑफिसर है ही नहीं। तो अच्छा, तीसरी बात यह है कि किसी के घर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके घर पर दंगा फसाद हुआ और उसके घर का घर टूट दिया या दुकान तोड़ दी या मारपीट हो गई, मार डाला, हत्या हो गई, चोट लग गई, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। इसमें क्लियर कट है कि इंटरिम रिलीफ भी देना चाहिए, क्योंकि अभी इनकी पॉलिसी क्या है कि 2015 का इन्होंने एक्ट बनाया है कि जब फैसला होगा तब रिलीफ तय की जाएगी, और जब कन्विक्शन हो जाए, अगर एक्विटल हो गया तो फिर उसको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। तब तक तो बेचारे का आजा 8-8, 10-10 साल तो फैसले नहीं हो रहे हैं, और कन्विक्शन एक बार हो गया तो अपील हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने पैरा 4 में इंटरिम रिलीफ की वकालत की थी, उसको भी इन्होंने कानून में उसका ध्यान नहीं दिया। कोई इसमें उन्होंने कहा था कि साहब इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट डालना चाहिए, ऐसा कोई डायरेक्शन आज तक दिया नहीं गया है। और यह है कि 6 में कि पनिशमेंट मैक्सिमम दी जाना चाहिए, ताकि एक नसीहत लोगों को हो कि इसमें कम्युनल वायलेंस नहीं होना चाहिए। इसमें जितने भी कहे गए हैं, अब दूसरा ये भी है, और इसमें अब ये कहा गया है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो इनका पालन नहीं करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अब मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। मक्सी का एक थानेदार है, वो मक्सी का थानेदार वहां पर खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करता है, यहां तक कि राम जी के जुलूस में वो गिरवा वस्त्र पहन के TI डांस कर रहा था डीजे पर। वहां पर मुसलमानों से मक्सी में थोड़ा सा ये हमेशा से रहा है, कम्युनल सेंसिटिव रहा है। तो वहां पर ये एक केस हुआ कि एक मुसलमान लड़का मक्सी का एक अपराध में रतलाम में पकड़ा गया था, उस पर केस लग गया, अब गंभीर आरोप था। बचने के लिए वो भाजपा में शामिल हो गया। अब भाजपा में शामिल हो गया तो उसको कहा गया वहां के नेताओं ने कि जाओ उस फलाने मुसलमान को पकड़ के ला, उससे चंदा दिलवा राम मंदिर के लिए। वो गया, चला गया रात को बेचारा। वहां पर जैसे गया, उससे चंदा मांगा, उसने कहा ऐसा मैं तो कांग्रेसी, मैं चंदा काय को दूं तुम्हारे भाजपा को। उसकी पिटाई लगा दी।
जब पिटाई लगी तो वो थाने में गया। थाने में दोनों को बुलाया गया। जो शिकायत करता था उसको जेल में बंद कर दिया और जो अपराधी था उसको छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन वहां का डेलीगेशन एसपी साहब के पास गया। एसपी साहब भी महान निकले। उन्होंने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, मिले तक नहीं। इस तरह से फिर मामला और गर्म होता चला गया। गाली गलौज चालू हो गई। वहां पे बस स्टैंड का बड़ी राजनीति चलती है। मक्सी बस स्टैंड की वसूली चलती है। वसूली कौन करता है? वहां का नगर पालिका पंचायत का अध्यक्ष, खुलेआम। तो वहां कुछ टूटू हो गई। उस बात को लेकर दंगा हो गया, फायरिंग कर दी उधर की तरफ से। 2011 में भी इस तरह का एक दंगा हुआ था। एक परिवार का लड़का मारा गया था। वो इसका बहनोई था, शिकायत करता था। इस दंगे में उस लड़के के भाई को, अकेला लड़का था उसको भी गोली लगी। आज भी वो बेहोश की हालत में बक्सी में। एक भाई तो मारा गया 2011 में। इस बार मारने वाले कौन? वही भाजपा के लोग। और इसमें जो शुरू में जो शिकायत करता गया था उसका भाई भी गोली में मारा गया। अब उसमें जिन लोगों ने गोली चलाई उन पर कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। मैं गया, मैंने शिकायत की, मैं डीजीपी साहब से मिला, एसपी से तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता। खुद इसमें भाग